ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 23वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक क्रमांक 40 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदूषन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। अर्थात हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। यहाँ पे अर्जुन है वो वर्णाश्रम पद्धति के विषय में बता रहे हैं कि जब वर्णाश्रम धर्म का विनाश हो जाता है, वर्णाश्रम है उनका विनाश होने के कारण स्त्रियों के अंदर दूषित आ जाती है, स्त्रियां वो दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित होने से समाज में उथल पुथल मच जाता है। समाज है वो वर्ण संकर को प्राप्त हो जाता है। समाज में वर्ण संकर रूपी संतानें पैदा होती हैं जो अपने पितरों का भी पिंडदान नहीं करते हैं और समाज में अनेक प्रकार से अधार्मिक कार्य करते हैं। यहाँ पर हम वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे। हम पढ़ते हैं कि बचपन से ही बच्चों को पढ़ाया जाता है कि चार आश्रम होते हैं और बच्चे हैं वो उसको रट लेते हैं और एग्जाम में जाकर उसका आंसर लिखकर मात्र अंक तो प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उसके विषय में जानने का प्रयास नहीं करते कि वर्णाश्रम पद्धति है क्या और वर्णाश्रम पद्धति जब अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन है वो किस प्रकार परिवर्तित होगा, किस प्रकार अपने जीवन में सुख शांति और आनंद की अनुभूति होगी। वर्णाश्रम पद्धति बहुत ही वैज्ञानिक है जिससे मानसिक, भावनात्मक, शारीरात्मक, आध्यात्मिक दृष्टिकोण और प्रकृति के दृष्टिकोण से ऐसा बनाया गया है जिससे समझने का व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान हो जाता है। जो वर्णाश्रम पद्धति ने उसको इस प्रकार से बनाया गया, उसका ढांचा इस प्रकार बनाया गया कि जब हम उसको ठीक से समझ लेंगे ना तो निश्चित रूप से हमारा जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, भौतिक दृष्टिकोण है और समाज का दृष्टिकोण है वो परिवर्तित हो जाता है और समाज में एक अलग ही प्रकार की सामान्य स्थिति व्याप्त होती है जिसमें हर एक तबके का व्यक्ति है वो अपने आप को सुरक्षित और आनंदित जीवन यापन करते हुए प्रतीत होगा। आज वर्णाश्रम पद्धति की अनुपस्थिति में आज हम देख रहे हैं कि जीवन में अनेक प्रकार के संकट चल रहे हैं। हर एक समाज का व्यक्ति एक दूसरे के समाज के विपरीत युद्ध करने की इच्छा से खड़ा हुआ है, एक दूसरे का विरोधी बना हुआ है और विरोधी अपने समाज का निरूपण करने के उपरांत भी वो जीवन में सुखी नहीं है, शांति नहीं है। वो जब समाज की बात आती है तो समाज के लिए खड़े हो जाते हैं, जब समाज के अंदर अपने की बात आती है तो अपने कुल के साथ खड़े हो जाते हैं और जब कुल के अंदर भी बात आती है अपने की तो अपने परिवार के साथ खड़े होते हैं और परिवार के अंदर भी जब बात आती है अपने की तो अपने स्वयं के साथ खड़े हुए प्रतीत होते हैं, अपने परिवार के भी विरुद्ध चले जाते हैं। और ये एकमात्र हो रहा है वर्णाश्रम पद्धति में पालन नहीं करने के कारण। वर्णाश्रम पद्धति का पालन करते हुए जब हम जीवन यापन करेंगे तो सब तरह से सुरक्षित रहेंगे। पिछले श्लोक में भी हमने पढ़ा कि किस प्रकार जब क्षत्रिय समाज का राज था तो निश्चित रूप से समाज में हर एक व्यक्ति सुरक्षित था। जो उत्सोर उच्चक हैं उनको तुरंत दंड दिया जाता था और दंड भी ऐसा कि दूसरे को उससे प्रशिक्षण मिले, शिक्षा मिले और उससे वो युद्ध करने से, गलत कार्य करने से पीछे हटता था। तो वर्णाश्रम पद्धति का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। वर्णाश्रम पद्धति का त्याग करने पर हम स्वतंत्र रूप से जीने लगेंगे परंतु परतंत्र हो जाएंगे। वर्णाश्रम पद्धति का त्याग करने के कारण हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हो गए, हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं कि मैं स्वतंत्र हूं, स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं, परंतु जब तत्व की दृष्टि से जाकर देखेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में अनेक प्रकार से दूसरों के अधीनता महसूस करेंगे। और आपने देखा भी होगा कि व्यक्ति हर तरह से दूसरों के अधीन दबा हुआ रहता है, हर समय दबा रहता है। आज बुद्धिजीवी वर्णाश्रम पद्धति और जाति प्रथा की आलोचना करते हैं और वो सब नहीं जानते कि इसकी व्यवस्था स्वयं भगवान ने की थी। आज अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले बड़े बड़े टीवी डिबेट में आकर वहां पर अनेक प्रकार से जाति प्रथा है या वर्णाश्रम पद्धति है उनको अनेक प्रकार से भला बुरा कहते हैं कि उस समय में ब्राह्मणों ने दूसरे वर्गों पर अनेक प्रकार से अत्याचार किए, उनको पढ़ने से वंचित कर दिया। कब मना किया ब्राह्मणों ने पढ़ने से? क्या ब्राह्मणों ने कभी राज किया?
नहीं किया। ब्राह्मण है वो क्षत्रिय समाज को प्रशिक्षण प्रदान करते थे कि किस प्रकार राज किया जाए, किस प्रकार लोगों को हितों की रक्षा की जाए। कभी किसी वर्ग को दबाने का प्रयास नहीं किया गया। उसको समझने के लिए हमें बहुत ही गहराई से अंदर प्रवेश करना होगा, परंतु सार रूप में यह बताना चाह रहे हैं कि हमें जीवन में अगर समझना है कि वर्णाश्रम पद्धति क्या है तो उसके विषय में पढ़ना होगा। जब पढ़ेंगे नहीं और बाहरी रूप से अपने मनगढ़ंत तरीकों से उसको दोषी ठहराते हुए उसको कटाक्ष करने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम अपराध करते हुए प्रतीत होते हैं। क्योंकि ये जो वर्णाश्रम पद्धति है कोई ब्राह्मणों के द्वारा थोपी हुई पद्धति नहीं है। स्वयं इसका निर्माण स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा भी है 4.13 में, चातुर्वर्ण्या में श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग स तस्य कर्तारम अपि माम विद्या कर्तारम अपि अव्ययम। अर्थात जो 4 वर्ण है उनको उन्होंने प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस भौतिक जगत में अपने अपने गुण और कर्म के आधार पर मैंने 4 वर्णों का निर्माण किया है, जिसके अंदर ब्राह्मण गुण प्रधान है। जन्म से नहीं कहा गया है, कर्म से प्रधान कहा गया है। जिसके अंदर ब्राह्मण गुण विद्यमान है, जिनको वेदों का ज्ञान अर्जित करके समाज को शिक्षित करने का भावना बनी हुई है और वो भी निस्वार्थ भाव से उन्हें ब्राह्मण कुल में ब्राह्मणों के रूप में उन्होंने स्थापित किया। और जिनकी भुजाएं मजबूत है, जिनके अंदर समाज की रक्षा करने के लिए एक उत्साह है, क्षत्रिय भाव है, उनको क्षत्रिय की उपाधि देकर उन्हें क्षत्रिय समाज से जोड़ा गया। और जिसके अंदर धन अर्जित करने की इच्छा है, जिसे धन प्राप्त करके समाज की सेवा करने की, गायों की सेवा करने की, अनेक प्रकार के जीवों की सेवा करने की इच्छा है, वो वैश्य कहलाए। और जो शूद्र है, जो किसी प्रकार के न तो किसी अध्ययन में रुचि रखते थे, न किसी युद्ध में हिस्सा लेने की रुचि रखते थे और न ही धन कमाने की रुचि रखते थे, उनको कहा कि तुम इन सब की सेवा करते हुए, उन सब के संरक्षण में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए इन सब की सेवा कीजिए। और वो सेवा भी करते थे तो किसी दबाव में नहीं, किसी स्वतंत्रता के अधीन नहीं, अपने स्वयं के स्वभाव के अनुसार करते थे। और ये चारों के चारों वर्ण है वो भगवान के अंश माने गए हैं, भगवान के शरीर के ही अंग माने गए हैं। ब्राह्मण है वो भगवान का सर है, क्षत्रिय है भगवान की भुजाएं हैं, जो वैश्य है भगवान का उदर है, और जो शूद्र है वो भगवान के शरण है। और वो भी किसी प्रकार की किसी से भेदभाव करने के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए जाति वर्ण की स्थापना नहीं की गई थी कि मैं ब्राह्मण हूं तो दूसरे को कमतर कहकर आंकूंगा, मैं शूद्र हूं तो अपने आप को दूसरों के अधीन मानूंगा। नहीं, जन्म से हर एक व्यक्ति शूद्र होता है। शास्त्रों में वर्णन भी आता है, जन्म ना जायते शूद्रम संस्कारात् भवेत द्विज वेद पाठात् भवेत विप्र ब्रह्म न जानाति ब्राह्मण। कि किस प्रकार जन्म से हर एक व्यक्ति शूद्र होता है। अपने ब्राह्मण कुल में जन्म ले, इसका अंदर ये नहीं और बड़े होकर आप अधर्म के कार्य कर रहे हैं, अपना जीवन यापन धार्मिक दृष्टि से नहीं कर रहे हैं, दूसरों को प्रताड़ित कर रहे हैं, नशे का सेवन कर रहे, तो आप ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है। दूसरी तरफ अगर कोई शूद्र कुल में जन्म लेकर भी ब्राह्मण के कार्य करता है तो वो निश्चित रूप से ब्राह्मण कहलाने योग्य है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, अहो बत स्वपचो अतो गृहान यज विहाय गृह वर्तते नाम तुभ्य ते पुस्तपस्ते जुहुवु शश्नुरार्या ब्राह्मणो सुनाम गणंति यते। अगर किसी व्यक्ति ने सांडाल कुल में भी जन्म लिया है परंतु वो भगवान श्री हरि के नामों का गुणगान करता है, यशोगान करता है, भगवान के द्वारा बताए हुए सिद्धांतों को अपने जीवन में पालन करता है, तो उसे निश्चित रूप से सारे तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, सारे के सारे पवित्र नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है और अनेक प्रकार से सारे के सारी योग्यता है वो स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, मात्र और मात्र भगवान की भक्ति करने से। कहने का तात्पर्य यह है कि किस प्रकार जो व्यक्ति जिस कुल में जन्म लिया है उसे अपनी परंपराओं का आदर करना चाहिए, उसके जो कार्य हैं उनको ठीक से निभाना चाहिए, तब हम उस स्थिति तक बने रह सकते हैं। जन्म से मनुष्य शूद्र होता है, हर एक व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, संस्कार से द्विज होता है, और जब उन्हें संस्कार दिया जाता है तो ब्राह्मण होता है। वेद के पठन पाठन से विप्र और जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण कहलाता है। जो वेदों को जानता है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने वाला है, वेदों के विषय में जानता है कि ब्रह्म कौन है, वो ब्राह्मण है। मात्र और मात्र ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होता। और उसी प्रकार जो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है उसे भी क्षत्रिय के कार्य निर्वहन करने चाहिए, राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए उसके विषय में ज्ञात होना चाहिए, देश की समाज की रक्षा करने के लिए हमेशा वो सर्वोपरि माने, वो व्यक्ति क्षत्रिय है।
जिस व्यक्ति ने वैश्य कुल में जन्म लिया है, उसका कर्तव्य है कि वो धन उपार्जन करके समाज की, देश की रक्षा करे, सहायता करे, सेवा करे। वो है एक प्रकार से वैश्य कहलाता है। और जो शूद्र है उसका कर्तव्य है कि वो समाज की सेवा करने में हमेशा तत्पर रहे। तो आज की तारीख में हम देखते हैं न तो हर एक वर्ग का पतन हुआ है। अगर ब्राह्मण का पतन हुआ है तो क्षत्रिय का भी हुआ है, क्षत्रिय का हुआ है तो वैश्य का भी हुआ है, और वैश्य का हुआ है तो शूद्र का भी हुआ है। किसी को हम दोषी नहीं ठहरा सकते कि वो अपने स्थिति से नीचे आए हैं, क्योंकि हमें अपने स्वयं के अंदर झांक कर देखना होगा कि मैं किस स्थिति पर बना हुआ हूं। और जब समाज में, देश में ऐसी प्रथा आएगी ना, व्यक्ति स्वयं के अंदर झांक कर देखने का प्रयास करेंगे ना, तो निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। वैदिक सभ्यता में हमें ज्ञान देती है कि बड़ों को चरण स्पर्श क्यों करे जाए, वरिष्ठों का आदर करना चाहिए, भगवान को प्रणाम कैसे किया जाना चाहिए। वैदिक सभ्यता है वो हमें अनेक प्रकार के प्रशिक्षण देती है, ज्ञान प्रदान करती है कि वरिष्ठों के पांव क्यों छुए जाएं। आज आप देखते होंगे जब हम वरिष्ठों के पांव भी छू के जाते हैं ना, तो नजर तो हमारी फोटो की तरफ, कैमरे की तरफ रहती है, और हमारा हाथ है वो उनके घुटनों तक, जंघाओं तक ही जाता है। ये प्रणाम करने की सही पद्धति नहीं है। मात्र और मात्र हम दिखावे के लिए और फोटो को सब लोगों के समक्ष प्रदर्शित करने के लिए हम मात्र फोटो खिंचवाते हैं। ये वैदिक सभ्यता नहीं है। वैदिक सभ्यता हमें सिखाती है कि बड़ों को प्रणाम क्यों किया जाए, बड़ों का आशीर्वाद कितना महत्वपूर्ण है, कि हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है तो व्यक्ति और जो अपने कार्य पर निकलता है निश्चित रूप से उसे सफलता मिलना ध्रुव है। भगवान के समक्ष जाते हैं तो भगवान के जो विग्रह रखे उनको पांव को स्पर्श कर ऐसा करते हैं। ये कोई तरीका है भगवान को प्रणाम करने का? भगवान के विग्रहों को स्पर्श करने तक की हमारे अंदर शुद्धता नहीं है। जो मुख्य पुजारी है वही उनको स्पर्श करे। हमें दूर से ही भगवान को प्रणाम करना चाहिए। और दंडवत प्रणाम, यानी कि दंडे की भांति, एक जब लाठी होती है उसको, लकड़ी को अगर गिराएंगे तो किस प्रकार गिरेगी, उसी प्रकार दंडवत हमें प्रणाम करना चाहिए भगवान के समक्ष। इस प्रकार नहीं, दूर से, जो रास्ते पे जा रहे हैं, बीच में मंदिर आया, दूर से कर दिया। रोड पे जा रहे हैं, बाइक के ऊपर जा रहे हैं, हॉर्न बजाकर भगवान को बता दिया कि हम यहाँ से गुजरे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी नहीं। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो जब मृत्यु उपरांत नरक में जाते हैं तो भगवान भी वहां से होकर गुजर रहे होते हैं अपने संगियों के साथ, और हम भगवान को देखकर भगवान को पुकारते हैं, भगवान मुझे बचा लो। भगवान भी वहां से हॉर्न बजाते हुए निकलते हैं कि तुमने भी मेरे मंदिर से आगे से गुजरते हुए हॉर्न बजाया था और मैं भी यहाँ से गुजर रहा हूँ, तुम्हें निर्देश दे रहा हूँ कि मैं यहाँ से गुजर तो रहा हूँ, परंतु हॉर्न बजाकर तुम्हें बचाऊंगा नहीं। तो हमें जब मंदिर से आगे से गुजरते हैं तो मंदिर में प्रवेश करके कम से कम भगवान के शरण स्पर्श करें, भगवान को प्रार्थना करें, आराधना करें, 2 मिनट रुक कर भगवान से याचना करें कि भगवान आपके जीवन में जो भी संकट है, जो भी भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित करनी वो करिए। वैदिक ज्ञान के अभाव में अनेक बहरूपिया अपने आप को भगवान बनाए बैठे घूमते हैं। आज हम देखते हैं कि जो वैदिक ज्ञान है उसके अभाव में अनेक व्यक्ति हैं, अनेक बहरूपिया हैं, वो अपने आप को भगवान बनाए बैठे हैं, भगवान बनाए घूमते हैं। एक व्यक्ति ने राधे माँ के वस्त्र पहन लिया और अपने आप को राधे माँ कहते हैं। कितना घिनौना अपराध है। सुखदेव गोस्वामी जैसे आचार्य जिस राधा रानी का नाम लेने से भी उनके अंदर भाव भक्ति प्रकट हो जाती थी, वो नाम भी नहीं ले पाते कि इतने शुद्ध मैं नहीं हूं कि राधा रानी के विषय में कुछ कथा करूं। और उस राधा रानी के वस्त्र पहनकर लोग लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि किस प्रकार वो राधा रानी का अवतार है। और अनेक साधु महात्मा है जो साधुओं के नाम पर अपने आप को भगवान बनाए बैठे हैं। हम किसी को दोष नहीं दे रहे, परंतु सीखने वाली बात यह है कि हमें तत्व की दृष्टि से जानना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और उनसे भी बड़ा अपराध हमारा है कि हम बड़ी ही आसानी से उनके ऊपर विश्वास करके उनको भगवान रूप में मान भी लेते हैं कि परम परमात्मा भगवान प्रकट हुए हैं। और हम उनकी शरण में जाकर उनके अनेक प्रकार के धन दौलत रुपया रखते हैं और उनको भगवान रूप में मानते हैं। जितने दोषी वो नहीं, उससे कहीं ज्यादा अधिक हम दोषी बनाए जाते हैं। गुरु, जीव और गुरु में बहुत अंतर है और गुरु और भगवान में बहुत अंतर है। जीव है वो कभी भगवान नहीं बन सकता। जीव तत्व है और इस तत्व, उन्होंने बहुत बड़ा अंतर है। गुरु है वो हमारा हाथ पकड़कर हमें भगवान तक लेके जाने का ज्ञान प्रदान करेंगे, उस तक लेके जाने को हमें रास्ता बता सकते हैं, लेकिन गुरु कभी भगवान नहीं हो सकते। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु है वो भगवान श्री ब्रह्मा जी के समान आदरणीय है, शिव जी के समान सम्मानीय है, भगवान श्री विष्णु के समान पूजनीय है, परंतु गुरु है वो भगवान नहीं हो सकता।
आचार्यगण कहते हैं कि जिस समाज में बुजुर्गों, स्त्रियों, बच्चों, गाय और ब्राह्मणों की रक्षा होती है ना, वो समाज उन्नति करता है। यहाँ पे अर्जुन जिस भाव से स्त्रियों की रक्षा करने के लिए कह रहे हैं ना, तो यहाँ पे आचार्यगण समझाते हैं कि जिस समाज में बुजुर्गों की, स्त्रियों की, बच्चों की और गाय की और ब्राह्मणों की रक्षा होती है ना, सुरक्षा होती है ना, वो समाज हमेशा उन्नति करता है। अगर आप आपके समाज की उन्नति चाहते तो गवर्नमेंट से अलग आरक्षण मांगने की आवश्यकता नहीं है, बड़े बड़े धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, बड़े बड़े आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सरल सिद्धांत है कि अपने समाज में ऐसा नियम लाइए, सिद्धांत लाइए कि स्त्रियों सुरक्षित रहे, बच्चे सुरक्षित रहे, बुजुर्ग सुरक्षित रहे, गाय सुरक्षित रहे, ब्राह्मण संस्कृति का सुरक्षा प्रदान किया जाए। जब इस सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से आपके समाज की प्रगति होना स्वाभाविक है। और प्रगति ऐसा नहीं कि धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगी, आध्यात्मिक दृष्टि से हो, भौतिक दृष्टि से हो, हर एक तरीके से व्यक्ति की समाज है वो पूर्ण रूप से प्रगतिशील और समृद्धिशील हो जाएगी। स्त्रियां हमेशा एक पुरुष के संरक्षण में रहती हैं, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे पति के रूप में हो, या चाहे पुत्र के रूप में हो। एक स्त्री है वो हमेशा एक पुरुष के संरक्षण में रहती है। आज स्त्री अनेक प्रकार के आंदोलन करके अपने आप को स्वतंत्र करने के प्रयास कर रही है। वो स्वतंत्र हो भी जाए ना तो किसी न किसी के भोग का विषय बनी रहती है। मान लीजिए स्त्री स्वतंत्र हो गई, रास्ते में घूम रही है, दूसरे की कुदृष्टि निश्चित रूप से उसके ऊपर पड़ेगी। अनेक प्रकार से लोग हैं उनको भोग की दृष्टि से झांक कर देखेंगे, और अगर वो उनसे बच भी गई तो कोई चोर उचक के उनको ले जाकर दूसरे देश में उनका व्यापार कर लेंगे। और अनेक प्रकार से जब तक स्त्री है वो एक पुरुष के संरक्षण में नहीं रहेगी ना तो उनका भोग करने की, दूसरों की जो भोग की दृष्टि से देखने की इच्छा है ना, वो हमेशा समाज में बनी रहेगी। इसलिए स्त्री है वो बचपन से लेकर मृत्यु तक हमेशा किसी न किसी के पुरुष के संरक्षण में रहती है। जब उसका जन्म होता है तो एक पिता के संरक्षण में रहती है, थोड़ी बड़ी होती है तो भाई के संरक्षण में रहती है, और जब वो थोड़ी बड़ी होती है, जैसे शादी योग्य होती है, पिता है वो उचित वर देकर उनका ब्याह करवा देता है, तब वो पति के संरक्षण में रहती है। और जैसे ही पति वृद्ध होते हैं और संन्यास ले लेते हैं तब वो उनके पुत्रों के संरक्षण में रहती है। यानी कि जो स्त्री है उनको हमेशा संरक्षण की आवश्यकता है, इसलिए नहीं कि वो कमजोर है, इसलिए कि वो बहुत ही मूल्यवान है। एक बार स्वामी विवेकानंद से पाश्चात्य देश में किसी ने प्रश्न पूछा कि आपके देश में स्त्रियां वो हाथ क्यों नहीं मिलाती, तब तो उन्होंने बहुत ही सुंदर उत्तर देते हुए कहा कि आपके यहाँ की जो महारानी है वो क्या आपसे हाथ मिलाती है? क्या हर किसी व्यक्ति से हाथ मिलाती है? बोले नहीं। तो ठीक उसी प्रकार हमारे देश की हर एक स्त्री है वो महारानी है और वो किसी से हाथ नहीं मिलाती। बहुत ही सुंदर दृष्टांत भक्तों कि स्त्रियों का सम्मान किस प्रकार किया जाए। आज अज्ञान के कारण स्त्रियां स्वतंत्र रहना चाहती हैं, पर उनका अवस्था में उनका अधिक शोषण होता है और उनकी दुर्दशा होती हैं। आज स्त्रियां हम देख रहे हैं कि स्वतंत्र रहने का प्रयास कर रही हैं, अनेक आंदोलन करते हैं, परंतु उस अवस्था में उनकी दुर्दशाएं वो और भी बढ़ जाती है। आप देखते होंगे कि रामायण में प्रसंग आता है, शूर्पणखा है वो स्वतंत्र घूमने का प्रयास कर रही थी, राजा रावण की बहन होने के कारण स्वतंत्र विचरण कर रही थी, और उसकी दृष्टि एक बार भगवान रामचंद्र पर पड़ी। और आगे का प्रसंग आप सबको ज्ञात है, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं कि किस प्रकार उसकी लक्ष्मण जी के द्वारा नाक काट दी गई, उसका पूरा मुख है वो बिगाड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र थी, उनके ऊपर किसी का उसके ऊपर प्रभाव नहीं था, किसी का उनके ऊपर, कहते हैं ना कि एक पिता का, भाई का या पति का कोई ना कोई उनके ऊपर अंकुश नहीं होने के कारण वो अपने तरीके से भोग करने की इच्छा से जब प्रभु रामचंद्र के पास गई और माता सीता को हानि पहुंचाने का प्रयास किया, तब लक्ष्मण जी ने उनकी नाक काटकर उनको शिक्षा प्रदान करी। आज की नारियों को सीखना चाहिए कि जब तक वो किसी के संरक्षण में नहीं रहेगी, स्वतंत्र तरीके से घूमने का प्रयास करेंगी, तब निश्चित रूप से उनका बुरा हाल होगा। और आज हम देख भी रहे हैं कि स्त्रियों का बहुत तरीके से आज समाज में शोषण हो रहा है। जिस प्रकार आज के बच्चे अगर कहने लगे ना कि हम तो आंदोलन करेंगे, हम अपने माता पिता के अंडर में नहीं रहेंगे, तो उनका क्या हश्र होगा, वो अनेक प्रकार के गलत रास्तों पर चल पड़ेंगे। उसी प्रकार बच्चों को, स्त्रियों को अपने माता पिता के संरक्षण में रहना स्वाभाविक है। समाज में शांति बनाए रखने के लिए स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान है। आज समाज में देख रहे हैं कि स्त्रियों का योगदान शांति बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्त्रियां ही बच्चे का प्रथम गुरु होती हैं। बचपन से ही बच्चे को प्रशिक्षण क्या देना चाहिए वो स्त्रियां निर्धारित करती हैं। इसके लिए तो जब भी बच्चे से पूछा जाता है कि तुम्हारी भाषा क्या, तब क्या कहा जाता है? मातृभाषा क्या, यानी कि
प्रथम शिक्षा माता से प्राप्त करता है। इसलिए मातृभाषा कहा जाता है कि माता ने तुम्हें कौन सी भाषा सिखाई है। बचपन में बच्चे को अनेक प्रकार से बच्चों को जब हम अपने तरीके से हम उनको प्रशिक्षण देने का प्रयास करते हैं ना, तो निश्चित रूप से बच्चे का विकास होगा। शास्त्रों की दृष्टि से ज्ञान अर्जित करके हम अपने तरीके से बच्चों का प्रशिक्षण प्रदान करें। बच्चों का जीवन में भविष्य में क्या गति होगी वो बचपन से माता पिता के प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। आज हम देख रहे हैं कि बच्चों को अपना स्वयं का दूध पिलाने के बजाय बच्चों को बोतल का दूध पिलाते हैं, और वो बोतल का दूध पीकर बच्चा बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है तो माँ से पैसा मांगता। बोले क्या हुआ? बोले कि पैसा चाहिए। बोले क्यों? कोका कोला की बोतल खरीदने। क्योंकि बच्चा बचपन से अगर माता को देखता है तो माता के प्रति प्रेम और उसके अंदर जीवन में उत्पन्न होता है। माँ को देखता है, उसके अंदर स्वाभाविक माँ के प्रति प्रेम व्याप्त होता है, और बड़ा बनकर माँ के प्रति उसका सम्मान और बढ़ जाता है। माँ का प्रेम का रिश्ता इतना घनिष्ठ हो जाता है कि वो माँ को हमेशा अपनी माँ के चरणों की सेवा करने के प्रति समर्पित रहता है। परंतु अगर बचपन से ही बोतल को देखेगा तो बड़ा बनकर बोतल के प्रति ही आसक्ति होगी। जब थोड़ा बड़ा बनता है तो कोका कोला मांगता है, और जब थोड़ा और बड़ा बनता है तो कोई और बोतल मांगता है, और जब वृद्ध हो जाता है तो दवाइयों की बोतल पी पी कर ही जीवन निर्वाह करता है। उसका जीवन हमेशा बोतल में ही बना रहता है। आचार्य गण समझाते हैं कि बचपन से ही बच्चों को माँ को अपना स्तनपान कराना चाहिए, अपने आश्रय में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने से रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों को किसी आया के पास रख दिया और स्वयं काम पे चले गए। नहीं, ऐसा करने से बच्चे के अंदर वो लोग क्या करते हैं, बच्चे को टीवी के समक्ष बिठा देते हैं, दूध बोतल से दूध पिलाते हैं, चम्मच से दूध पिलाते हैं, और चम्मच से दूध पीने वाला बच्चा बड़ा बनकर समसाई बनता है। इसलिए हमें जीवन में अपने बच्चों को, विशेष रूप से माताओं को चाहिए कि बच्चे को विशेष रूप से ऐसा प्रेम दे, इतना प्रशिक्षण दे कि बच्चा आगे बनकर अपने जीवन का ऐसा जीवन जिए कि समाज में दृष्टांत प्रस्तुत करे कि किसका पुत्र है। जब शिवाजी का नाम लिया जाता तो जीजाबाई का नाम आना निश्चित है, क्योंकि उनको प्रशिक्षण वैसा माता ने प्रदान किया था। जिस भी बच्चे का बहुत ही योगदान हो, उसके पीछे एक स्त्री का ही हाथ हो, चाहे वो माता हो, चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो, कोई भी रूप में क्यों ना हो। एक बच्चे का, एक व्यक्ति का जब चरित्र का निर्माण होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई स्त्री रहती है। तो इस प्रकार अगर हम समाज में शांति और उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो हमें अपने हर एक व्यक्ति को अपनी ही संतान के समाज समझकर उनके प्रति संभाव रखना चाहिए। आज हम देखते हैं कि हर एक पिता को अपना ही पुत्र है वो बहुत प्यारा लगता है, चाहे वो काना ही क्यों ना हो। एक ऐसी ही घटना आती है भक्तों, एक कहानी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार एक पिता को अपना पुत्र सबसे अधिक प्रिय होता है। एक दिन के बाद एक व्यक्ति अपने बच्चे को स्कूल के लिए छोड़ने जा रहा था। वो टिफिन लेके साथ में देना भूल गया। तो बच्चे ने कहा कि पिताजी आप मुझे टिफिन बाद में पहुंचा दीजिएगा। पिताजी ने टिफिन देने के लिए जा रहे थे, तब बाजू वाला कोई व्यक्ति जा रहा था, वो भी उसी स्कूल में जा रहा था। तो पिता ने कहा कि ये टिफिन मेरे बच्चे को आप प्रदान कर देंगे कृपया, मुझे काम पे जाना है। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है प्रदान तो कर दूंगा, मैं वहीं तो जा रहा हूँ, आपका टिफिन भी लिए चलता हूँ, उसमें हानि क्या है। बहुत ही सज्जन पुरुष होंगे। तब बोला कि लेकिन मैं तुम्हारे पुत्र को पहचानूंगा कैसे, उनको प्रदान कैसे करूंगा। तब उस पिता ने कहा कि मेरा पुत्र आप देखते ही पहचान लेंगे, उस स्कूल में क्लास में जो भी सबसे सुंदर बच्चा होगा ना उसे प्रदान कर दीजिएगा, वही मेरा पुत्र होगा। उस व्यक्ति ने सोचा ठीक है, टिफिन ले लिया, साथ को लेके चल दिए। स्कूल में जाकर टिफिन दे दिया और पुनः घर को लौट आए। शाम को जब बच्चा लौट के आया तो बच्चे ने कहा कि पिताजी आप आज आपने टिफिन ही नहीं भेजा, मैं तो भूखा रह गया। बोले टिफिन तो मैंने भेजा था, तुमको मिला नहीं क्या। तब उस व्यक्ति ने उस पिता ने दूसरे व्यक्ति के प्रति घृणा की नजरों से देखते हुए सोचते हुए कहा कि उन्होंने टिफिन मेरे बच्चे को दिया ही नहीं। दूसरे दिन प्रातःकाल जब पुनः वो व्यक्ति दिखा तो बोले कि तुमने वो टिफिन है मेरे बच्चे को क्यों प्रदान नहीं किया। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो प्रदान किया। बोले किसे प्रदान किया। बोले जो सबसे सुंदर व्यक्ति दिखा, सुंदर बच्चा दिखा, उसको दिया। बोले सुंदर बच्चा कौन था। बोले ये मेरा बेटा। बोले ये तुम्हारा बेटा, काना, ये तुम्हें सुंदर दिखा। बोले तुम्हारा बेटा कौन सा गोरा है, वो भी तो काला है।
कहने का तात्पर्य है कि हर एक व्यक्ति को अपना संतान, अपना पुत्र है, वो सबसे प्यारा लगता है, चाहे वो काना ही क्यों ना हो। परंतु अगर हम तत्व से शास्त्रों को पढ़ेंगे, ज्ञान की दृष्टि से पढ़ेंगे, तो सुंदरता क्या है वो भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। कि सुंदरता मुख के रूप ऊपर जो सुंदर है ना, वो मात्र सुंदरता नहीं है, हृदय के अंदर से आने वाली सुंदरता होनी चाहिए, उनके विचारों की सुंदरता होनी चाहिए कि वो क्या बोलता है। अगर बोलता है तो इच्छा होती है कि 2 बार और बोले, परंतु अगर मुख सुंदर है परंतु बोलता है तब अंदर से कड़वाहट निकलती है, जहर निकलता है, तो उस लगता है कि अगर शांति बैठा रहे तो अच्छा है। तो हमें आज परिभाषा समझनी होगी कि सुंदरता की परिभाषा क्या है। देखने में काला हो, देखने में कुरूप हो, वो सुंदरता अलग है, और हृदय के अंदर जो विचारों की सुंदरता है वो सुंदरता अलग है। तो आज हमने इस श्लोक क्रमांक 40 का अध्ययन किया, उसमें समझा कि किस प्रकार अगर समाज का संरक्षण करना चाहते हैं, समाज की उन्नति चाहते हैं, तो स्त्रियों की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्त्रियों को रक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्रियों को किस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाए, स्त्रियों को किस प्रकार सुरक्षा प्रदान की जाए, वर्णाश्रम पद्धति क्या है, उसके विषय में पढ़ा। और हम इस श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों से जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसे अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन उसके अनुसार पालन करने का प्रयास करेंगे, जीने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से अपने जीवन में, परिवार में, देश में और राष्ट्र में निश्चित रूप से परिवर्तन आना स्वाभाविक है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि इस ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान बहुत ही अमूल्य और भगवान श्री कृष्ण की अनुपम भेंट है, धरोहर है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक क्रमांक 40 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।